एक राजा बहुत बड़ा घमंडी था महाराज, बहुत बड़ा घमंडी, बहुत बड़ा घमंडी। उसे अपने खजाने पे, उसे अपने संपत्ति पे बहुत बड़ा अभिमान था महाराज। वो छोटे बड़ों का कभी आदर नहीं करता था महाराज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ नहीं समझता था। वो अपने साम्राज्य को सब कुछ समझता था। हट जाओ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कोई साम्राज्य हमारे इलाके में कोई भी हमसे बड़ा नहीं है। क्यों? कोई बड़ा नहीं है। तो एक दिन महाराज वो अपने सभा में बैठा हुआ था, सभा सजी हुई थी महाराज, वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था। वैसे ही एक मस्त मलंग फकीर जंगल के रास्ते से आ रहे थे, दौड़े दौड़े आ रहे थे। उनके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी महाराज, वो शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। वो दौड़े दौड़े आए, राजा के सभा में पहुंचे तो देखा इधर उधर कहीं बैठने लायक नहीं है, जगह नहीं मिला उनको। किधर बैठूं। अब देख रहे थे, अब नहीं मिला जगह। राजा का सिंहासन बहुत बड़ा था महाराज, जगह था खाली थोड़ा सा। अब क्या किए, वो मस्त मलंग फकीर जो थे वो झट राजा के पास बैठ गए महाराज। बैठ गए तो वो राजा को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया है। बड़ा क्रोध में था वो राजा, पर बोल नहीं सकता था क्योंकि सभा में बहुत से बुजुर्ग भी है और बहुत से नौजवान भी है, सभा में प्रजा भी है। कुछ बोल तो नहीं सकता था, चुपचाप बैठा था। तो महाराज साधु को कहने लगा, कहो बाबा किस लिए आए हो? तो बाबा बोले, भैया कुछ ऐसे खास बात नहीं है, हम आ रहे थे भ्रमण करते हुए, तो हमने सोचा कि आपके राज्य सभा में थोड़ा सभा को देख ले, राज्य को देख ले। राजा ने कहा, बाबा मेरा एक काम करोगे क्या? बोले, हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो राजा ने एक छड़ी दिया, महाराज लो इस छड़ी को पकड़ो, अगर कोई भी इस संसार में, इस दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख दिखे तो उसे ये छड़ी थमा देना। क्या करना? ये छड़ी अपने से ज्यादा जो मूर्ख दिखे उसे ये थमा देना। तो वो बुरा नहीं माने, मस्त मलंग फकीर वो बुरा नहीं माने। वो जैसे आए थे मस्त मलंग फकीर वैसे ही एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चेहरे पे लाइट था महाराज। अब वैसे ही सभा से गए तो महाराज समय परिवर्तनशील है। समय जब अच्छा समय किसी का आता है ना, तो अच्छे समय में वो अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता। कौन हमारा माता है, कौन हमारा पिता है, कौन वो पड़ोसी है, कौन वो फलाने है, कौन वो ढकाने है, कौन वो चकाने है। अपने ही लोगों को भूल जाता है अच्छे समय में, अच्छे समय में अपने ही लोगों को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। जब कुछ करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए ना इंसान को, जब कुछ ज्यादा मिल जाए, हद से ज्यादा मिल जाए, अच्छा समय जब आता है इंसान का, तो भूल जाता है सब कुछ। तब किससे याद रखता है? माँ को याद नहीं रखता, माँ को नहीं याद रखता। वो जो औरत है ना, वो जो बीबी है, वो जो देवी है, सुपर्णखा जो है, वो उसे याद रखता है। उससे पहले अगर बीबी ना हो, अगर पत्नी ना हो, उससे पहले एक और होती है, क्या? गर्लफ्रेंड होती है महाराज। उसको बाइक पे बिठाएगा, गाड़ी में बैठाएगा और निकल लेगा टूर पे महाराज। कहाँ? कुल्लू मनाली चला जाएगा महाराज। अब दुख में इंसान को अपनों की याद आती है, माता पिता की याद आती है, भगवान की याद आती है, रिश्तेदारों की याद आती है, जो सबसे खास है अपनी जिंदगी में उसकी याद आती है। तो महाराज परिवर्तनशील है। अब क्या हुआ कि राजा को बहुत बड़ा रोग लग गया महाराज, बहुत बड़ा, जिसका कोई इलाज नहीं। उसके राज्य में जो भी थे वैद्य, वो आए, देखे राजा को, महाराज नाड़ी ओड़ी चेक किया। अब उनको दवा खिलाए, दवा काम ही ना करे। अब राज्य के किसी वैद्य को रोग का ज्ञान तो नहीं था, दवा खिला रहे थे पर ठीक नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ? मंत्री, एक बहुत बड़ा मंत्री था उसमें से, खास था उस राजा का, वो सोचने लगा हमें किसी और देश विदेश से वैद्य को बुलाना चाहिए, राजा का अपने इलाज कराना चाहिए। महाराज देश विदेश से वहां से वैद्य आए, दवा उनका चल रहा था, ठीक नहीं हुए, फिर भी वो भी मना कर दिए वैद्य, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब वो भी हाथ खड़े कर दिए महाराज,
हो ही नहीं सकता। महाराज उसी समय वो जो मस्त मलंग साधु थे उनके पास उस राजा का ये संदेश पहुंचा कि राजा बहुत ज्यादा रोग से संक्रमित है, उसे रोग की संक्रमित थे, वो बहुत ज्यादा बीमार है। वैसे ही मस्त मलंग फकीर दौड़े चले आ रहे हैं महाराज, दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े। अब पत्नियां थी राजा के, शौक मना रहे थे, रो रहे थे मरने से पहले ही पति हमारा। कुछ प्रजा भी दुखी थी महाराज, सिर नीचे करके बैठी हुई थी। वैसे ही साधु महात्मा और जो मलंग थे, मस्त मलंग फकीर दौड़े चले आ रहे थे। वो रानियां देखी, वो सभा में लोग बैठे हुए थे, देखे, आप खुश हो गए महाराज। ये साधु, ये मस्त मलंग कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे जरूर, चमत्कार जरूर करेंगे। आ रहे हैं, हट जाओ, रास्ता दो, हट जाओ। पत्नियां साइड में थी महाराज, राज्य के सभा के लोग, प्रजा के लोग बैठे हुए थे। रानियां रो रही थी, कह रही थी, महाराज हम पे दया कीजिए, हमारे सुहाग को बचा लीजिए, हमारा सुहाग उजड़ जाएगा प्रभु, हमारा सुहाग उजड़ जाएगा। वो रानियां रो रही थी महाराज। वैसे ही मस्त मलंग फकीर उस राजा के पास जाकर बैठ गए। उस राजा को कहने लगे, राजा क्या हाल है? राजा बोला, महाराज हाल बेहाल। अरे क्या हुआ राजा, क्यों दुखी हो, है क्यों बेहाल है? तुम्हारी तो इतनी संपत्ति है, लाखों की करोड़ों की संपत्ति है, तुम्हारी तो सुंदर रानियां हैं, तुम्हारे लाखों लोग हैं यहाँ पर जो तुम्हारे साथ हमेशा इर्द गिर्द तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, पड़ोसी फलाने ढकाने प्रजा लाखे लोग हैं, वो कहाँ गए? कहता है, महाराज वो जो लाखों लोग हैं वो दुख में साथ नहीं देते। क्या? दुख में कोई नहीं साथ देता। तो महाराज मस्त मलंग जो फकीर थे कहने लगा, भाई मेरा एक काम करोगे? वो राजा बोल तो नहीं पा रहा था महाराज, पर धीरे धीरे बोला, हाँ क्या कर सकता हूँ। तो महाराज कहने लगे, भाई देखो, लो एक सुई। क्या होगा महाराज, इसका क्या होगा? सुनो राजा, सुनो, मैं तो अभी नहीं जा सकता, तुम जा रहे हो, क्या करो कि तुम इस सुई को ले जाओ। हम हैं साधु, और साधु लोग अपने हाथ में कुछ नहीं ले जाते। क्या? साधु लोग खाली आते हैं खाली जाते हैं। तो क्या करो, तुम सुई ले जाओ, जब मैं वहां पे आऊंगा ना, मर के मृत्यु जब होगी मेरी आत्मा वहां जाएगी, तो ये सुई मुझे थमा देना। अब महाराज सुई थमा देना। फकीर ने कहा, राजा तुमको याद है, तूने मुझे एक छड़ी दिया था। हाँ बाबा, तूने मुझे कहा था कि अगर इस दुनिया में, इस संसार में तुमसे बड़ा कोई मूर्ख दिखे तो उसे छड़ी थमा देना, तुम्हें याद है? राजा का, हाँ बाबा बोला तो था। क्या वो मूर्ख मिला? कोई मूर्ख मिला? हाँ राजा, मुझे मूर्ख मिला। इस संसार में मैंने बहुत ढूंढा, इधर गया उधर गया, पर मुझे अपने आप से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं मिला। मुझे इस दुनिया में अपने आप से बड़ा मूर्ख कभी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मगर हाँ, मेरी कामयाबी, आज कामयाब हो गया मैं। मेरा ये परिश्रम, मेरा ये मेहनत आज कामयाब हो गया कि मुझे मूर्ख मिला है। आज बहुत बड़ा मूर्ख मिला है, मुझसे बड़ा मूर्ख मिला है। कौन है बाबा, कौन है? राजा तुम हो। कौन है? राजा तुम हो बड़ा मूर्ख, जो तुम्हारे पास इतने संपत्ति है, इतने दौलत है, इतने धन है, इतने गाड़ी बंगले हैं, इतने सेवा करने वाले हैं, इतनी पत्नियां हैं, इतने सेवक हैं, इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है, पर तुम अपना कल्याण नहीं करा पाए, और चाहते तो दूसरों का भी कल्याण करा सकते थे। अपना इंसान अगर कल्याण ना कर सके तो वो उस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है महाराज। वो फकीर उस राजा को समझा रहा है, ये बात हम पर भी लागू होती है, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में सबके पास धन दौलत है, सबके पास है कुछ ना कुछ रुपए बैंक में भरकर, एटीएम में भरकर, जेब में डालकर रखते हैं। ये जो दादा मर गया ना, स्वर्गीय दादा यहाँ से चला गया ना, वो भी रख कर गया है, पर बता कर नहीं गया है, अपने पोते को, अपने बालक को नहीं बता कर गया है। ये संपत्ति किस काम का है? उस इंसान का संपत्ति किस काम का है जो
छोड़कर तो गया इस दुनिया में इस धरती में गाड़ कर तो गया, पर किसी को बताकर नहीं गया, धर्म नहीं किया, कि सेवा नहीं किया, धन का सदुपयोग नहीं किया। वो किस काम का है भाई साहब, किस काम का है? वो दौलत बेकार है, उसमें मिट्टी लग जाए, कागज का टुकड़ा है, वो कागज का टुकड़ा है, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसे कचड़े को डस्टबिन में डाल देना चाहिए भाई साहब। जो अपना कल्याण ना करा सके, जो दूसरों का कल्याण ना करा सके, जो अपने पितरों का कल्याण ना करा सके महाराज, जो चला गया है इस दुनिया से, वो गाड़ कर धरती में गया है, वो नहीं बताने वाला है, वो नहीं बताने वाला। दादा नहीं बताने वाला अपने बेटे को ना पोते को। वो वहां जाकर पछता रहा है, दुख पा रहा है, यमराज लाठी मार रहा है, छड़ी मार रहा है कि तूने क्या किया, तूने क्या 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 धर्म किया, कभी इस दुनिया में धर्म करके आया है? यहाँ पे क्या करके आया? दबा कर आया है, नोट एटीएम बैंक में डाल कर आया है, छिपा कर आया, जमीन में गाड़ कर आया है, वहां पर दुख पा रहा है वो भाई साहब। जो अपने पितरों का कल्याण ना सोच सके, अपने बच्चों का कल्याण ना सोच सके, अपने परिवार में किसी का कल्याण ना सोच सके, अपना खुद का कल्याण ना सोच सके, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा? कौन होगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है। इसलिए मूर्खता नहीं करना। इस दुनिया में जो भी है उससे कुछ ना कुछ सेवा में लगाओ, धर्म के काम में लगाओ। इसलिए मूर्खता नहीं, सदुपयोग करो, सदुपयोग, धन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, इस तन का सदुपयोग करो। ये तन को व्यर्थ मत जाने दो पड़ोसी में, रिश्तेदार में, फ्रेंड लिस्ट में नहीं। इसको घूमने के लिए शराब पीकर इसको बिगाड़ो मत, किडनी खराब मत करो, लीवर खराब मत करो भाई साहब, नहीं फट जाएगा, सड़ जाएगा। वहां से जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा ये शरीर, क्योंकि तूने इसका दुरुपयोग किया है। क्या किया? दुरुपयोग किया है। इस शरीर का सदुपयोग करो, इसको सही काम में लगाओ भाई साहब, जिसलिए मिला है। भजन करो, भजन। अपना कल्याण के बारे में सोचो भाई साहब, अपने कल्याण के बारे में सोचो। बस इस वीडियो में यही करना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा अगर हम करते हैं, कोई भी बंदा करता है, धर्म का रक्षा करता है, तो धर्म उसका साथ देता है। रक्षा वो स्वयं करता है, आकर वो स्वयं करता है भाई साहब। इस वीडियो में यही कहना था। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।